पीछे तक आवाज आ रही है क्या बेटी जी? हाँ जी, आ रही है। पीछे टेबल पे बैठी हैं मैडम, बड़ी दुविधा में। कृष्ण जी, सेंसस का कार्य चल रहा है, अब मजबूरी है आज वो सबमिट करना है मेरे ख्याल से। अपनी मंच संचालिका मैडम 3-4 बार उनसे अनुरोध कर चुकी, पर बेचारी वो भी सेंसस में लगी हुई है। खैर 2-4 मिनट मैडम बंद कर दें और कृष्ण गुरु जी की जो पार्टी है इसका थोड़ा सा लुत्फ उठाएं। बहुत बढ़िया। जिस भी साथी को कुछ कहना है वो यहाँ आके कहे, मैं अपने विचार बाद में रखूंगा, पहले ये देखूंगा कौन बोल रहा है। फिर अच्छी बात है। आज की इस सभा के आकर्षक केंद्र माननीय प्रधानाचार्य, मेरे बड़े भाई और अजीज श्री कृष्ण कालिया जी, उनको अपने जीवन की एक पारी के समापन पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इनके साथ ही समस्त कालिया परिवार को इनके जीवन के एक पारी के समापन पर हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवर्तन समाज का नियम है, जीवन का आधार है, और उसी कड़ी के चलते कृष्ण जी आज अपनी जीवन की पारी का एक पड़ाव समाप्त करके अगली पारी में आगमन कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय हमारे विभाग को समर्पित किया, विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न साथियों के साथ रहे। हमारे साथ भी लगभग 5-6 साल कृष्ण जी रहे, और जैसा कि अभी मैडम चर्चा कर रही थी कि उन्होंने जो कुछ कहना होता है स्पष्ट कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। हम दोनों दिल्ली से आते थे और अपनी अपनी गाड़ी से आते थे, तो रास्ते में एक ऐसा चौक है, वहाँ रेड लाइट होती थी, अक्सर जाम लग जाता। कृष्ण जी मुझे वीडियो बनाकर भेजते, मैं इनको वीडियो बनाकर भेजता, और प्रिंसिपल हमें दोनों को डांटती कि आप लेट हो गए। तो कई बार तो कृष्ण जी ये कहते कि हाँ इस लाइट से यू टर्न ले लें, घर चलें अपने, वहाँ जाके क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब करना है। तो जो कहना होता है वो मुख पर कहते हैं। इस यादगार पल में बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, और भी मैडम बता रही हैं, बहुत अच्छे अपने मुखारविंद से बातें रखेंगी। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए कृष्ण जी के को समर्पित कुछ पंक्तियाँ आपके सामने गाना चाहूँगा। आप लोग घर से ही हो क्या? हाँ, वो राजवीर जी ने अभी याद दिला दिया। राजवीर जी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे साथ ही कृष्ण जी के बैच के ही हैं। अभी चर्चा कर रहे थे, मैडम बता रही है कि जिसको जो भी वक्ता यहाँ आता है वो कैथल से ही है। तो राजवीर जी और अनिल जी ये पलवल से हैं। तो दोनों एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे कि भैया हम तो परवर वाले अकेले रह गए। मैंने फिर इनसे पूछा, मैं क्या कहा, एक बार फिर बताओ। तो परवर वाले खैर अकेले नहीं है जी, परवर वाले तो सब पे भारी है। तो कुछ पंक्तियां मैं गाने का प्रयास करता हूँ। इतना अच्छा गला है तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं गुरुजी को समर्पित।
भाई ये नौकरी अपनी कुछ दिन का ठिकाना है, करके 58 पूरे हमें घर चले जाना है। भाई ये नौकरी अपनी, भाई हम सारे मिलकर इकट्ठे रहे, भाई हम सारे मिलकर इकट्ठे रहे। तुझे छोड़ इस आंगन को घर चले जाना है। भाई ये नौकरी अपनी, भाई ये ऑफिस रे किसी और की अमानत है। भाई ये ऑफिस रे किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। भाई ये नौकरी कुछ दिन का ठिकाना है। हम पे क्या बीत रही भाई तू ये क्या जाने, हम पे क्या बीत रही भाई ये तू क्या जाने। भाई से साथी को रो रो के भुलाना है। भाई ये नौकरी अपनी कुछ दिन का ठिकाना है, करके 58 पूरे हमें घर चले जाना है। यादें तेरे हर दिन की हम सबको रुलाएंगी। यादें तेरे हर दिन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी विदाई को हमें मिलकर सजाना है। भाई ये नौकरी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान से सुना। आपने तो रुला दिया। अंत में मैं भाभी जी से कुछ अनुरोध करना चाहूँगा। अभी मैडम बता रही थी कि कृष्ण गुरुजी किसी का दबाव नहीं मानते। ये मैडम तो बात को घुमा फिरा के कह रही थी, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। दबाव नहीं मानते हैं तो आपको ही थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कृष्ण गुरुजी जो है बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और इनके व्यक्तित्व को पूरे स्टाफ ने बड़ा संजो कर रखा है। तो मैडम से अनुरोध करते हैं, बच्चे से भी, बच्चा बैठा है हमारे सामने, कि अब ये जिम्मेदारी मैडम पर और आपके कंधों पर हम सौंपते हैं, जो इतने लंबे समय तक विभाग ने इनको संजो कर रखा, अब आप इनको रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।